नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, मैं आप सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूं। वेलकम टू एसटीफिल फैमिली। दोस्तों, ये बहुत ही स्पेशल पर्पस से वीडियो बनाई जा रही है बिकॉज बहुत सब्सक्राइबर का रिक्वेस्ट है कि सर डिक्सन और एस्टल में हाथ से मौका निकल गया बिकॉज उधर पे बोनस और स्प्लिट के बाद स्टॉक 50-50% 100% भाग गया और एकदम मौका नहीं मिला। लेकिन कोई ऐसा स्टॉक बताइए जो एकदम मॉडर्न बिजनेस में काम करें और आने वाले टाइम में वो बिज़नेस टिक जाए, नया बिज़नेस हो तो हमें उसमें मोट भी दिखाई दे और इन फ्यूचर हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि बोनस और स्प्लिट दे के हमारे शेयर्स की वैल्यू को ही बढ़ा दे। तो जी हाँ दोस्तों, 3 बिज़नेस हैं मैं आपसे शेयर करूंगा जो फंडामेंटली बहुत ही अच्छी कंपनी है, लीडरशिप पैदा करती है और मेरे पर्सनल पोर्टफोलियो के स्टॉक है। जी हाँ दोस्तों, जो मुझे लगता है आने वाले 1-2 साल में ही बोनस स्प्लिट में भी अनाउंस कर दें और आपको चौतरफा मीन्स पैसे कमाने का मौका मिले। लेकिन दोस्तों ध्यान रखिएगा, स्प्लिट बोनस तो आपके हाथ में नहीं होता है, लेकिन हाँ इतना होता है अच्छी कंपनी को होल्ड करेंगे तो वैल्यू एप्रिसिएशन से भी आपके पैसे बनेंगे। तो कौन सा 3 बिजनेस है जो मेरे पोर्टफोलियो का स्टॉक है और आपको एकदम ट्रैक करना है। अगर आपको डिक्सन और एस्टल की तरह बोनस और स्प्लिट चाहिए, इस वीडियो में वही बात होगी। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे, पता क्या करना है, इमीडिएटली सब्सक्राइब करें वरना इससे क्वालिटी कंटेंट आपको नहीं मिला करेंगे। नाउ विदाउट डिलेइंग एनी फॉर टाइम, लेट्स बिगिन। तो गाइस, पहला स्टॉक है, आप देख सकते हैं कि इंडिया मार्ट इंटरमेश। जी हाँ दोस्तों, एक ऐसी कंपनी है जो डेट फ्री है और आप देख सकते हैं क्लियर कट इसमें दोस्तों बहुत ही ज़्यादा वैल्यू है। B2B बिजनेस में ये एक लीडरशिप मोट बिजनेस पैदा करती है। अगर आप देखें तो ऑल टाइम हाई से दोस्तों अच्छा खासा करेक्ट लेवल देखने को मिल रहा है। 9950 का स्टॉक है, कितना ही मिल रहा है दोस्तों, 7755। मतलब अगर आप निवेश नहीं किए हैं, एक अच्छा बिजनेस चाहिए जो B2B बिजनेस में काम करें, एकदम दोस्तों इस बिजनेस पे लॉन्ग टर्म का बेट खेल सकते हैं। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, चलिए उसको एक बार दिखा देता हूँ। तो गाइस, अगर मार्केट कैप की बात की जाए 23,000 करोड़ की मार्केट कैप दिखाई पड़ती है। अगर आप देखें फेस वैल्यू कितने की है, 10 के लगभग है। मतलब इसमें अभी तक कोई स्प्लिट नहीं हुआ है, लेकिन मे भी दोस्तों इन फ्यूचर हो जाए। इंडस्ट्री पी कितने की है अगर आप देखें तो 161 के लगभग है। इसका पी कितना है दोस्तों, 86 के लगभग, जो अपने आप में ही दोस्तों बहुत ही सस्ती दिखाई पड़ती है एज कम्पेयर टू द इंडस्ट्री पीई। और गाइस, इस स्टॉक में बहुत ही ज़्यादा कवर इसलिए करता हूँ, फॉलो इसलिए करता हूँ, मैं अपने पोर्टफोलियो में इसलिए रखा हूँ क्योंकि अगर आप देखें इनके ROE रिटर्न ऑन इक्विटी दोस्तों 53 के लगभग हैं। ROC की बात की जाए 34 के लगभग हैं। अगर आप देखें इनके ऊपर दोस्तों 1 रुपये का भी कर्जा नहीं है। मतलब कंपनी शुद्ध डिफ्री दिखाई पड़ती है। इसका मतलब आम के आम गुठलियों के दाम। अगर दोस्तों आप इसको होल्ड करते हैं, लॉन्ग टर्म तक रखते हैं, तो आपको ऐसी कंपनी पे निवेश करने का मौका मिल रहा है जो ऑल टाइम हाई से 2000 रुपये डिस्काउंट में अवेलेबल है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, ये इन फ्यूचर अगर तेज भागे, ऑफकोर्स आज नहीं भागेगी कल तो भागेगी ही, लेकिन याद रखिएगा इनके बिजनेस बहुत ही यूनिक है। B2B बिजनेस में काम करती है। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि ये अपने आप में ही यूनिक बिजनेस है। कोरोना के बाद सारे बिजनेस को अपने इस प्लेटफॉर्म पे लाने के लिए ये बहुत ही मेहनत कर रही है। कंपनी के फंडामेंटल्स मुझे काफ़ी पसंद दिखाई पड़ते हैं और 1 रुपये का बजट नहीं होना कंपनी को और मजबूत बनाता है। और मुझे लगता है इन फ्यूचर दोस्तों ये आपको स्प्लिट करके मे भी रिवॉर्ड करते हैं। तो अगर आप नहीं लिए हैं तो मुझे लगता है कि बहुत ही अच्छा मौका है। आप चाहें तो एड ऑन डिप्स कर सकते हैं, अगर लिए हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। बहुत लोगों में देख रहा था कि 9000 पे भी ले चुके थे। दोस्तों मैंने किसी को भी 9000 के लेवल पे लेने के लिए नहीं कहा था। लिए हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। खराब स्टॉक नहीं लिए हैं, उसको होल्ड एंड कंटिन्यू करिए। तो मुझे लगता है कि अगर आप इसको होल्ड एंड कंटिन्यू करेंगे तो ये आपको लॉन्ग टर्म में ज़रूर रिवॉर्ड करेगी। और क्या पता दोस्तों इन फ्यूचर क्योंकि प्राइस भाग रहा है तो हमें बोनस या फिर स्प्लिट की न्यूज़ भी देखने को मिल जाए। दूसरा स्टॉक है दोस्तों, आप देख सकते हैं कि एम्बर इंटरप्राइज इंडिया लिमिटेड। जी हाँ दोस्तों, सिर्फ नाम देख के भागने की कोशिश मत करिएगा, काम देखिए कंपनी के फंडामेंटल कैसे हैं। अगर आप देखें 3000 का स्टॉक दिखाई पड़ रहा है। अगर दोस्तों ऑल टाइम हाई की बात की जाए तो आप देख सकते हैं कि 36 रुपये का स्टॉक दिखाई पड़ रहा है। दोस्तों ये स्टॉक की अलग ही कहानी है। अगर आप देखें जितने भी कैरियर हो गए, हिटाची हो गए, डाइकिन हो गए, बहुत सारे ऐसे एसी वाले कंपनी है दोस्तों जो इन पे निर्भर है और आत्मनिर्भर भारत से इसको बहुत ही बेनिफिट होगा। अगर आप देखें तो कंपनी ने अच्छा खासा बहुत ही ब्रिलियंट परफॉर्मेंस दिया है और दोस्तों आने वाले कल में भी कंपनी मेक इन इंडिया जो प्रोजेक्ट से बहुत ही फ़ायदे में रह सकती है। अगर आप देखें तो रफली दोस्तों ऑल टाइम हाई से आपको 15 से 17% डिस्काउंट में अवेलेबल मिल रहा है, जो अपने आप में ही एक सस्ता प्राइस है। अगर जो एंट्री करना चाहते हैं कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों मैंने इसको क्यों चूज़ किया है, क्योंकि अगर आप देखें तो बहुत सारे कंपोनेंट्स स्पेयर पार्ट ये डिज़ाइन करती है, बनाती है, जो बहुत सारे अच्छे अच्छे वैल्यूएबल कस्टमर को सप्लाई किया जाता है। इसलिए फ्रेंड्स इसमें बहुत ही तेज़ हमें रैली देखने को मिल रही थी। तो गाइस कोई स्टॉक अगर 900 के लगभग से 3600 चला जाएगा 4 गुना, तो वो भाई 10-15-20% करेक्शन देगा ही। आप देख सकते हैं कि रिसेंटली फ्रेंड्स ये भी मिड कैप कैटेगरी का स्टॉक हो चुका था। तकरीबन
तकरीबन 12,000 करोड़ की मार्केट कैप हो चुकी थी। उसके बाद करेक्शन आया तो 10,000 के ऊपर है, मतलब स्मॉल कैप से मिड कैप में ट्रांसफर हो चुकी है। इंडस्ट्री पी की बात की जाए 78 के लगभग है, इसका पी कितना है 153। अगर आप कॉन्स्टिट्यूट को देखेंगे, स्टैंडर्ड की बात की जाए 234। लेकिन दोस्तों इनके बिजनेस स्टैंडर्ड को देखना गलत होगा, कॉन्स्टिट्यूट को देखिएगा। अगर आप देखें फेस वैल्यू दोस्तों इनके भी 10 के लगभग दिखाई पड़ते हैं, जो अपने आप में ही बहुत अच्छी बात है। अब डिलीवरीज की बात की जाए लास्ट दोस्तों हमें 60% के लगभग दिखाई पड़ रहा है, मतलब जम के दबा के इसमें एकोमोडेशन जारी दिखाई पड़ रही है। उसके बाद दोस्तों तीसरा स्टॉक है मेरा वन ऑफ द फेवरेट स्टॉक है, और जी हाँ दोस्तों इसका नाम मैं अभी नहीं बताऊंगा, इसका काम बताऊंगा, क्योंकि अगर आप देखें ये स्टॉक दोस्तों आपको 5,000 के लगभग दिखाई पड़ता है। अगर आप देखें ऑल टाइम हाई से दोस्तों ये 1,200 रुपया करेक्ट हो चुका है। ऑल टाइम हाई की बात की जाए तो ये 6,000 के ऊपर ट्रेड हो रहा था, और उधर पे मैंने किसी को लेने के लिए नहीं बोला था, लेकिन मैं इधर बोल रहा हूँ, आप चाहें तो इसको ले सकते हैं। और ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, अगर आप देखें दोस्तों इनके ऑल टाइम हाई रिसेंटली इसने हिट किया था। अब ये स्टॉक मीन्स रॉकेट की तरफ भागे जा रहा था, 900 का बॉटम लगा के दोस्तों 6,000 जाना अपने आप में समझ सकते हैं कितना बड़ा रिवॉर्डिंग है। अगर आप देखें मार्केट कैप 13,000 करोड़ की मार्केट कैप दिखाई पड़ती है। अगर आप देखें दोस्तों फेस वैल्यू 10 के लगभग है, इंडस्ट्री पी से बहुत 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 महंगी दिखाई पड़ती है। तो गाइस इससे धोखा मत खा जाइएगा, बिकॉज ये है इनकी स्टैंड अलोन और ये है इनके कॉन्सोलिडेटेड प्रॉफिट मीन्स पी मैं बोल रहा हूँ दोस्तों, बिकॉज अगर आप इनके कभी भी फाइनेंशियल रिजल्ट देखें तो उधर पे आप देखिएगा कि इनके जो पी हैं वो किस पे डिपेंड करते हैं, इनके टोटल रेवेन्यू पे। दोस्तों इनका बिजनेस इधर पे भी चलता है, बाहर भी चलता है, तो इनके कॉन्सोलिडेटेड प्रॉफिट को मद्देनजर रखते हुए ही इनके पी को देखिएगा तो ऑफकोर्स इंडस्ट्री पे से काफ़ी हाई है। लेकिन दोस्तों ये कौन सा व्यापार करती है, मैं आपको हिंट दे दूं तो ये दोस्तों ऐड का व्यापार करती है। आपको पता है कि जितने भी जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी हो गए हैं, जो आपको एड्स देखने को मिलते हैं आपके फ़ोन पे, कोई भी ऐप खोलने से कोई दूसरा पेज खुल जाता है, तो इन सब का दोस्तों बहुत ही लॉन्ग टर्म में रिवॉर्ड देखने को मिल सकता है, और यही सब बिजनेस आने वाले कल में अच्छा कर सकते हैं। इसके पहले मैंने बताया कि पहला बिजनेस B2B सेगमेंट में काम करता है, दूसरा बिजनेस एसी के स्पेयर पार्ट में काम करता है। आत्मनिर्भर भारत का सपना जो मीन्स हमारे गवर्नमेंट का है, तो वो इनकरेज करता है। और उसके बाद दोस्तों तीसरा स्टॉक है, आप देख सकते हैं कि नए टेक्नोलॉजी में, मतलब अगर आप देखें तो अपने आप में ही यूनिक बिजनेस है, एकदम ऐड पे काम करता है। और आप देख सकते हैं कि लास्ट डे दोस्तों इसमें 51% की डिलीवरीज दिखने को मिल रही थी। तो गाइस अगर देखें आरओई की बात तो 28 के लगभग है, जो ठीक ठाक है। अगर देखें दोस्तों इनके और भी अदर पैरामीटर्स तो करंट रेशियो 1.82 के लगभग दिखाई पड़ते हैं, और इनके ऊपर माइनर सा कर्जा दिखाई देता है। तो गाइस कर्ज की बात की जाए तो 0.28 उतनी बड़ी बात नहीं है। कंपनी को बढ़ाने के लिए, आगे ले जाने के लिए कंपनी बहुत मेहनत कर रही थी, आए थे इनके नंबर्स बहुत ही शानदार थे। तो गाइस अगर आप देखें तो रफली इनके इंडस्ट्री पी से काफ़ी महंगे होने के बावजूद भी ये बहुत अच्छा खासा रिटर्न देखने को दिखा रही है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ दोस्तों प्रोमोटर का बहुत ही डिसेंट होल्डिंग दिखाई देता है, तो कंपनी बहुत तेज़ी से बढ़ रही है, कंपनी के बिजनेस में बहुत दम दिखाई पड़ते हैं। फेस वैल्यू 10 के लगभग है, और आप समझ चुके होंगे कौन सा स्टॉक दोस्तों मैं बात कर रहा हूँ। तो गाइस मैं एप्पल इंडिया शेयर के बारे में डिस्कस कर रहा हूँ। ऑफकोर्स अपने आप में ही यूनिक बिजनेस है, और तीनों बिजनेस दोस्तों आप कोई भी होल्ड करते हैं तो आपने अच्छा बिजनेस होल्ड किया है, और ये तीनों बिजनेस दोस्तों मुझे लगता है कि लॉन्ग टर्म में अच्छा खासा रिवॉर्ड कर सकते हैं। तो इस पर स्टडी करिए, मैंने बताया सिर्फ ऐसे नाम सुन के मत करिएगा। तीनों स्टॉक करेक्ट हो चुके हैं तो ही बता रहा हूँ, ऐसा नहीं कि ऑल टाइम हाई बता रहा हूँ, बिकॉज ऑल टाइम हाई बताऊंगा तो आपको मौका नहीं मिलेगा घुसने का। तो बस मौका मिल रहा है, अगर आप लिए हुए हैं तो एकदम माल दबा के बैठिए, और चाहें तो कोई बिजनेस को एक्वायर कर सकते हैं। डिफरी की बात की जाए तो इंडिया मार्ट इंटरमेश एक अपने आप में ही काफ़ी अच्छी कंपनी दिखाई पड़ती है, और मुझे लगता है कि स्प्लिट बोनस के बाद ये आपके पैसे को और ही मल्टीपल टाइम्स कर सकती है। तो इन सब स्टॉक पे आपको ध्यान रहना चाहिए। और एस्ट्रल डिक्सन भी लिए हुए तो वही बहुत ही अच्छी कंपनी है, लेकिन इन सब पे ध्यान रखिए, क्या पता कभी स्प्लिट अनाउंस करके और भी तेज हो जाए। सो फॉर टाइमिंग दैट्स द एंड ऑफ द वीडियो। आई होप दोस्तों वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है। कंटेंट सही लगा तो एक लाइक कर दिएगा, चैनल फर्स्ट टाइम होंगे तो याद से सब्सक्राइब भी करना ना भूले। फर्दर कोई डाउट उसको ड्रॉप कर सकते हैं, और कोई स्टॉक रिव्यू इश्यूज का नाम भी ड्रॉप करिएगा। आई वुड लव टू मेक अ वीडियो ऑन योर डिमांड। तो गाइस मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर वाचिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।